अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाकिर सुनियार कुरैशी और आज एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं क्लास 10 की मैथ्स में। उसको सॉल्व करने से पहले हमने पीछे ओमेगा के आपको पता होगा दो प्रूफ पढ़े हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हमने 3 प्रूफ तो पढ़े हैं। अब ये जो प्रूफ है इसको मजीद कुछ एक फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? अगर ये 1 को मैं दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 इक्वेशन की दूसरी साइड पर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि जब भी कोई भी वेरिएबल इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड पर जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। यहां पर प्लस है, आगे जाकर माइनस होगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा एक ही जगह है, ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाओ तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके तो प्लस ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये अब खाली ओमेगा उधर जाएगा, खाली ओमेगा उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसी को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आप इसको लिखो 1 इज इक्वल टू ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाए तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरीके से क्या कर सकते हो, इस एक टर्म को 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये भी लिखा जा सकता है, ये भी हर तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि कहता है इवेल्युएट करो। इवेल्युएट का मतलब कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब कि इससे निकालो कि नतीजा क्या आता है। किसको सॉल्व करना है कि ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा पावर 58 प्लस ओमेगा पावर 95 ये चीज आपको दे दी उसने। अब एक स्टूडेंट के लिए यहां पर सोचना जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि यार ये कौन सी ओमेगा की इसने वैल्यूज दे दी हैं। हमने तो प्रूफ में खाली ये पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। और यहां पर अगर देखा जाए तो मैं ओमेगा अगर कॉमन चलो लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अंदर वैल्यूज ये चीज नहीं बन सकती। तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन को मैंने जरा इस शक्ल में लेके आना है और इसकी मदद से इस शक्ल में लेके आना है। इसको कैसे लेके आएंगे? ये है ओमेगा पावर 12। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा अगर आप लिखो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 आपके पास क्या होता है, अगेन 12 ही आ जाता है। आगे है ओमेगा 58। तो ओमेगा की अगर आप देखो तो 3 के टेबल में नहीं आता। किस तरीके से अगर 3 पे डिवाइड कर दिया जाए 58 और 3 तो 3 1 3 इधर आ जाएगा, 2 बच गया और 8 और 3 9 27 होता है हमारे पास, यहां पर 1 रह जाएगा। मतलब ये पूरा सॉल्व नहीं होता। अगर इससे एक पावर कम होती, मिसाल के तौर पर अगर ये 57 होता तो यहां पर फिर 7 ड्रॉप होता और 3 9 27 फिर ये पूरा हो जाता। इसका मतलब यहां पर 58 की जगह 57 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 58 प्लस 1। मैंने क्या किया 58 प्लस 1। अब 95 को लिखते हैं प्लस ओमेगा 95 है। 95 को भी अच्छा मैं 3 की पावर क्यों ले रहा हूं? 3 की पावर इसलिए मैं ले रहा हूं कि ओमेगा क्यूब अगर होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको 3 का मल्टीपल देख रहा हूं, किसी दूसरे का मल्टीपल नहीं देख रहा। 3 आएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब, मैं डायरेक्ट वहां पर 1 पुट कर दूंगा। तो अगर 95 को मैं 3 पे डिवाइड कर दूं तो 3 3 9, ये तो खत्म हो गया, 5 आ गया। अब 3 1 3 तो यहां पर क्या बच गया 2। मतलब ये 2 कम होता, ये 95 की जगह अगर 93 होता तो यहां पर भी 3 आता और यहां पर फिर आंसर इसका 0 आ सकता था 31 पे। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 93 प्लस 2। क्यों? क्योंकि 93 पूरे का पूरा डिवाइड होता है 3 पर और 57 है ये, और 57 भी पूरे का पूरा डिवाइड होता है किसके ऊपर, 3 के ऊपर। अब क्या करेंगे, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब है जब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं क्या होता है, इसका मतलब है पावर के ऊपर पावर लगेगी। दूसरा देखते हैं, जब पावर्स ऐड होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइजेज में कि जब पावर्स ऐड हो इसका मतलब नीचे वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे? ये हो जाएगा ओमेगा 57 मल्टीप्लाई विद ओमेगा और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा 93 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब इसको भी 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, ओमेगा क्यूब पावर 4 प्लस ओमेगा 57 है तो 3 मल्टीप्लाई बाद में क्या करूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 19 इंटू ओमेगा प्लस 93 है तो ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 31 इंटू ओमेगा स्क्वायर। पावर 2 मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब पावर के ऊपर क्या है, पावर। तो ये लिख दूंगा मैं ओमेगा पावर 3 और पावर 4 फिर प्लस
ओमेगा पावर 3 होल पावर 19 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 3 होल पावर 31 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 3 को मैं 1 पुट करता हूं क्योंकि ओमेगा पावर 3 क्या है 1, तो ये यहां से मैंने यहां पर पुट किया तो ये आ जाएगा 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 19 इंटू ओमेगा प्लस 1 पावर 31 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की आप 1000 पावर भी लगाओ तो वो 1 ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 इंटू ओमेगा और सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल है मेरे पास, ये इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने इसको इवैल्यूएट कर लिया, इसका आंसर आ गया। आप वीडियो पास करके इसको नोट करो, मैं इसी के साथ ही दूसरा पार्ट भी करवाता हूं आपको। अब अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से है इसका कि पार्ट 2 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसको इवैल्यूएट करने का क्या तरीकेकार है, हम अगर इस चीज को देखें जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था तो इसमें फर्क है। एक और चीज है, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहां से ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब दोनों चूंकि माइनस है, सेम साइन है, सेम साइन का मतलब एडिशन होगी, ग्रेटर का साइन दोनों एक ही जितने हैं, तो आप -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 7। इसका मतलब है कि -2 के ऊपर पावर 7 है और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है 7। अब -2 के पावर अगर आप 7 ले लो तो सबसे पहले माइनस का साइन है, अगर पावर इवन होती तो ये प्लस माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता। अब पावर चूंकि ऑड है 7 है तो इसलिए ये माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, तो माइनस 127 के ऊपर अगर 2 के ऊपर अगर आप 7 हो तो ये बनता है 128। अब यहां पर पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ओमेगा 2 7 14। अभी भी पूरा सॉल्व नहीं होगा, अगर आप देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसी के इक्वल बनती है। मैं क्या करता हूं, इस ओमेगा 14 को रफ फर्क में लिखता हूं ओमेगा 12 इंटू 12 प्लस 2। जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि पावर्स अगर ऐड हो रही हो तो पीछे बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा 12 मैंने क्या बताया था, अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो यहां पर जो सॉल्व किया वो भी ओमेगा 12 था, वो 1 पीक पावर बनती है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट करता हूं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब है ये ओमेगा स्क्वायर है, तो आप ओमेगा 14 की जगह ये ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हो, तो क्या आ गया आपके पास -28 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, उसको आप खुद ट्राई करो और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।